हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाला आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं जो 1 अप्रैल को उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था। 80 नंबर का पेपर आया है दोस्तों। तो इसमें अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस अपन को दे रखे हैं दोस्तों। तो अपन चल रहे हैं खंड एम में। तो खंड एम में दोस्तों देख सकते हैं आपके पास में पहला क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान डालकर सुन ले, इसे समझाने के किसका दृष्टांत दिया गया है। तो इसका आंसर होगा घड़ी का। सेकंड में दे रखा है शेर किसकी मुद्रा में बैठा हुआ था। तो ये पूछा जा रहा है। तो ये है गौतम बुद्ध की मुद्रा में। तो अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है बसंत आया कविता के रचनाकार हैं। तो थर्ड का जो आंसर होगा इसमें आएगा ब आंसर। फोर्थ में बोला जा रहा है आपको भरत राम का प्रेम पाठ तुलसी की किस रचना से लिया गया है। तो चौथे का आंसर होगा आपका द रामचरित्र मानस। 5 की बात करते हैं, बहरों को उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो इस 5 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए जगदर की। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन छठे पे। तो छठे में आपको दे रखा है बिस्कोहर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में ब। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है कोया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ में इसका एक अन्य नाम है। तो ये आपको 7 क्वेश्चन का जो आंसर बताना है ये होगा दोस्तों ए आंसर आपका हो जाएगा। फिर 8वें क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें बोला जा रहा है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता के किस स्तंभ से लिया गया है। तो इस 8वें का आंसर होगा स। आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे। तो 90 क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं कि दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक का इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो उपरोक्त कथन किसके लिए कहा गया है। तो ये 90 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा द संवाद के लिए। 10 क्वेश्चन में है यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली की ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है, इस शैली को कहते हैं। तो इस 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ब। आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है विशेष लेखन में डेस्क होता है। तो 11वें का जो आंसर होगा ये होगा दोस्तों ब। फिर 12वें क्वेश्चन में है हर्ष भोगले जसदेव सिंह नरोत्तमपुरी किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। तो 12वें का आंसर आएगा आपका स आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैंने बाकी सभी पेपर्स के आपको आंसर की अपलोड कर दी है। तो दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें ब्लैंक है। फिर दे रखा है काव्य का वह गुण है जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों प्रसाद गुण। क्या आएगा, प्रसाद गुण आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अब चल रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो जिसमें दे रखा है जब अर्थ सहज ही समझ में ना आए या जहां अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर लगाना पड़ता है वहां दोष होता है। तो वहां कौन सा दोष होता है। तो वहां दोष होता है आपका क्लस्ट। क्या दोष होता है, क्लस्ट। ठीक है, क्लस्ट दोष, या फिर इसको किलहर भी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, किलहर भी कहते हैं, किलहर भी आप कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में है यह मात्रिक विषम छंद है, दोहा और रोला छंदों के मेल से छंद बनता है। तो ये कौन सा छंद बनता है। तो इसको बोलते हैं हारी छंद। क्या बोलते हैं, हारी छंद। या फिर इसका दूसरा नाम होता है आपका क्या, इसको कह सकते हैं कुंडलिया। क्या होता है,
कुंडलिया छंद आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके चौथे में चलते हैं तो बोला जा रहा है गीतिका के आरंभ में, फिर ब्लैंक है, जोड़ने पर हरी गीतिका बनता है। तो इसका आंसर होगा लघु लघु। क्या आंसर हो जाएगा? लघु लघु आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। तो इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आप। तो इसमें बोला जा रहा है जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है दृष्टांक। क्या होता है? दृष्टांक होता है। ठीक है। तो अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, शुरू में ब्लैंक दे दिया, फिर बोला जा रहा है में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते या सुख दुख आदि भावों से पूरित और प्रभावित दिखाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका मानवीयकरण। क्या आंसर होगा? मानवीयकरण आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपन लोग दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको गद्यांश दे रखा है। तो इसमें अपन को ध्यान से इसको पढ़ना था और फिर इसके सभी आंसर देने थे। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर अपन लोग। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपसे दे रखा है विश्व में किस देश के पास ऐसी भूमि है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, विश्व में किसी भी देश के पास ऐसी भूमि और संसाधन नहीं है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके। यह आंसर हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, किसे अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। तो इसका आंसर सुनेंगे दोस्तों ध्यान से। इसका आंसर होगा प्रत्येक देश के लोगों को एक दूसरे से दबना पड़ता है और अनिवार्य रूप से अवांछित समझौते करने पड़ते हैं। इसका थर्ड आपको बोला जा रहा है भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो क्या प्रक्रिया हुई। तो इसका आंसर आएगा परमाणु परीक्षण करने के पश्चात विश्व ने हम पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे। अब ऐसे दोस्तों चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे में बोला जा रहा है इराक पर प्रतिबंध लगने पर क्या हुआ। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा प्रतिबंध लगने के बाद उसे दाने दाने के लिए तरसना पड़ा। फिर इसके पांचवें क्वेश्चन में है किसे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ आंसर आएगा देशवासियों। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपन चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कि निम्नलिखित एपिटेट पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहले पद्यांश ये पढ़ें, ध्यान से समझें क्या कहना चाह रहा है, फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है इनका आंसर दें। तो दोस्तों मैंने पढ़ लिया है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मीरा ने कैसा धन पाया। तो इसका आंसर आ जाएगा राम रतन। क्या आंसर आ जाएगा? राम रतन। दूसरा आ जाएगा सतगुरु ने कैसी वस्तु दी। तो इसका आंसर होगा अमोलक वस्तु। क्या आंसर आएगा? अमोलक वस्तु या अनमोल वस्तु भी कह सकते हैं इसको। आगे थर्ड क्वेश्चन है सब कुछ खोकर मीरा ने कैसा धन प्राप्त किया। तो यहाँ अपना आंसर आएगा राम रतन धन प्राप्त किया। चौथे में है मीरा के धन की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर आएगा मीरा का धन जन्म जन्म की पूंजी है, जग में सबसे बड़ा है, इसे कोई खर्च नहीं कर सकता, दिन दिन बढ़ता रहता है। तो फिर पांचवा इसमें सत की नाव के केवटिया कौन है। तो इसका आंसर होगा सतगुरु। क्या आंसर होगा? सतगुरु। फिर लास्ट में दे रखा है प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर है सतगुरु की महिमा। इस तरह से दोस्तों ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। तो खंड ब आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो 5 से 16 तक के जितने प्रश्न हैं इन सभी के उत्तर आपको 40 शब्दों में देना है। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन थे। 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। छठा क्वेश्चन में काबुली कायदा सुनते ही मोदी आइन तमक कर खड़ी क्यों हो गई। सऊदिया पाठ के आधार पर लिखिए।
फिर 7वां क्वेश्चन है आपको सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। बुक के क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहे दुनयन काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन आपके पास में जगदर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा, जगदर के लिए ऐसा क्यों कहा गया, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। ऐसे 10वां क्वेश्चन है अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो अब चलते हैं दोस्तों 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दे रखा है प्रतीप अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। 2-2 के नंबर क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी। 12वां क्वेश्चन है कविता में बिंब और छंद किस प्रकार सहायक होते हैं। 3रा क्वेश्चन है समाचार लेखन में मुखड़े को समझाइए। 14वां क्वेश्चन है विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल पत्रिका की विशेषता लिखिए। ऐसे 15 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय लिखिए। ऐसे 16 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखिए। अब दोस्तों पहुंच जाते हैं खंड स में, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यहाँ से आपके पास में 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो 17 क्वेश्चन आ रहा है। 17 क्वेश्चन में है वीरहीणी नायिका पर 12 मासों का प्रभाव किस प्रकार होता है लिखिए। ये नहीं आता तो आप इसका थोड़ा कर सकते हैं, जिसमें दे रखा है देवसेना का गीत कविता की मूल संवेदना लिखिए। ऐसे 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वें क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि साझा कहानी वर्तमान समय में किस वर्ग की स्थिति को स्पष्ट करती है, या फिर ये भी कर सकते हैं आप इसके अथवा का। ऐसे 19वां क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था, या फिर इसका अथवा का कर सकते हैं, जिसमें दरखा मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए, कैसे स्पष्ट कीजिए। अब आपके पास में खंड द आ रहा है, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और आराम से समझ के इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। अगर ये ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं दोस्तों। ये भी अब 21वां क्वेश्चन है, ये भी सह प्रसंग व्याख्या का है, लेकिन ये पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करवा रहा है। तो इस पद्यांश को पढ़ें, आप आराम से देखें और समझें क्या कह रहा है, तो और सह प्रसंग व्याख्या लिखें। ये नहीं आता है तो आप इसके नीचे वाला भी कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में 22वां क्वेश्चन आता है। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला इसमें दे रखा भगवान राम भारतीय जीवनादर्श। दूसरा इसमें हमारा स्वास्थ्य और भोजन। तीसरा है राजस्थान के पर्यटक स्थल। चौथा है इसमें मेरा प्रिय कवि सूरदास। इनके ऊपर आप लोग कर सकते हैं। तो ये पूरा अपना पेपर था, आप सभी ने देखा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।